8 रहस्यमयी आमंत्रण। रात का समय था और अमावस्या की काली रात ने पूरे गांव को डरावना बना दिया था। गांव के छोर पर एक पुरानी और खंडहर हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का बसेरा है। बहुत समय से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल और उसके दोस्त अनिल और सनी गांव के सबसे बहादुर लड़के माने जाते थे। एक दिन वे अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हवेली के अंदर जाने का निर्णय लेते हैं। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे रात के 12 बजे हवेली में प्रवेश करेंगे। पार्ट 2। हवेली के अंदर रात के 12 बजे वे तीनों टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचे। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें कंपा दिया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी की जालों से भरा था। वे धीरे धीरे हवेली के गलियारों से गुजरते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी झूमर लटक रही थी, जो कभी कभी हिलती थी। राहुल ने अपने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा। तभी एक अचानक जोर की आवाज आई और झूमर हिलने लगा। तीनों दोस्त डर गए, लेकिन राहुल ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ हवा का झोंका था। पार्ट 3। अदृश्य शक्ति आगे बढ़ते हुए वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां एक टूटी हुई आलमारी थी। अनिल ने आलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और आलमारी अपने आप खुल गई। आलमारी के अंदर एक पुरानी किताब थी। राहुल ने किताब उठाई और देखा कि उसमें एक रहस्यमय भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही राहुल ने किताब के पन्ने पलटे, अचानक से हवेली में तेज हवा चलने लगी और दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। पार्ट 4। भूतों का सामना। सनी ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ से चलो, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की। तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। तीनों दोस्तों ने देखा कि एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह आकृति एक बूढ़ी औरत की थी, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर गहरा डरावना भाव था। वह औरत धीरे धीरे उनके करीब आती गई और एक डरावनी आवाज़ में बोली, कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ? पार्ट 5। भागने का प्रयास। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ यह जानना चाहते थे कि यहाँ क्या है। हम कुछ गलत नहीं करना चाहते थे। लेकिन वह औरत जोर से चिल्लाई, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीनों दोस्तों ने तुरंत वहां से भागने का निर्णय लिया। वे जैसे ही दरवाजे की तरफ दौड़े, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। डर के मारे वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहे। पार्ट 6। अंतिम मोड़। अचानक से हवेली में एक जोर का धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया और वे तीनों बाहर निकल गए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि हवेली धीरे धीरे गायब हो रही है। वे समझ गए कि उन्होंने एक भूतिया जगह का सामना किया है। राहुल, अनिल और सनी ने कसम खाई कि वे कभी भी फिर उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। गांव में लौटकर उन्होंने सभी को यह कहानी सुनाई और उस रात के बाद से गांव के लोग भी उस हवेली के बारे में सोचने से डरने लगे। समाप्त।